हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर और आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण को हल करना। तो दिए गए समीकरण को यदि हमको हल करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई समीकरण दिया है और उसमें हल करने की जब बात हो रही है तो आपको उस समीकरण में दिए हुए चर राशि का मान निकालना होगा। मतलब आप इसमें देख रहे होंगे तो चर राशि के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, एम। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे और m का मान निकालेंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, इस समीकरण में m के मान को निकालना। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे उसको जरूर ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसको एक बार उतार देंगे, जो उतारेंगे है ना। तो m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो इस m के बटा में कुछ नहीं, मतलब एक होता है। चाहो तो एक लगा के तिर्यक गुणा कर सकते हो, यदि ना चाहो तो सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर सकते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम एक बार एक m के बटा में एक लगाकर हल कर देते हैं ताकि आपको तिर्यक गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो m के बटा में कुछ नहीं, मतलब एक माइनस m-1/2 इज इक्वल टू एक के बटा में भी कुछ नहीं, मतलब एक माइनस m-2/3। अब इसमें भी हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए इसमें पहले हम तिर्यक गुणा करते हैं ना। तो 2 का गुणा m के साथ करेंगे तो 2m, यहाँ पर क्या लगा है माइनस, और कोष्टक में एक का गुणा दोनों के साथ जब हम करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होना है। मतलब ये हमारा हो जाएगा m-1, इसका गुणा हमने इसके साथ किया, इसका गुणा इसके साथ किए, अब नीचे गुणा नीचे के साथ करिए। तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2, नीचे में आ गया है क्या 2, बराबर सेम प्रोसेस 3 एकम 3, माइनस है तो कोष्टक में लिखेंगे। अब 1 का गुणा फिर से इसके साथ करेंगे तो जो कहते हो m-2 और बटा में 3 एकम 3। अब पहले कोष्टक को हल करना है, माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करना है, मतलब तो 2m, जब चिन्ह कोष्टक के बाहर में माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के जो पद है उसका चिन्ह बदल जाता है। ध्यान समझिए, माइनस रहेगा तब प्लस रहेगा तो जो कहते हो, लेकिन माइनस रहेगा तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आ गया 1 और बटा में क्या आ जाएगा 2, बराबर 3 माइनस का गुणा फिर से अंदर करेंगे तो फिर से दोनों का चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा माइनस में m, माइनस माइनस का गुणा प्लस में 2 और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए समान पद वाले को ध्यान देंगे ना, यहाँ पर 2m है और यहाँ पर केवल m है। तो 2m में जब हम m घटाएंगे तो केवल आ जाएगा m और प्लस में बचा रहेगा क्या 1, बटा में आ जाएगा हमारे पास 2, बराबर यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम देखेंगे 2, क्योंकि ये m वाला पद है तो m वाले पद के साथ हमने देखा। यहाँ पर अचर पद है तो उसको अचर पद वाले के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों के चिन्ह समान है मतलब जुड़ेगा। असमान चिन्ह था तो घट गया, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और माइनस में बचे हुआ है हमारे पास m और बटा में क्या आ जाएगा 3। इतना प्राप्त करने के बाद फिर से यहाँ पर हम करेंगे तिर्यक गुणा। अब यहाँ पर के तिर्यक गुणा में केवल 2 प्रोसेस, नीचे वाले का गुणा इसके ऊपर वाले के साथ और इस नीचे वाले का गुणा इधर ऊपर वाले के साथ, बस इतना ही करना है। तो 3 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 3 गुणा m करेंगे तो 3m प्लस 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, बराबर 2 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2 गुणा m करेंगे तो 2m। अब जिसमें m है उसको एक साइड, जिसमें m नहीं है उसको एक साइड। तो ये माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या बचेगा 3m प्लस में 2m, माइनस से प्लस हो गया और बराबर में 10 के साथ माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 3 और 2 मिला के जाएगा 5m, बराबर में 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। हमारा मेन टारगेट है किसका मान निकालना है, m का। तो m का मान निकालने के लिए हम 5 को गुना से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो m बराबर 7 के बटा में 5 और ये जो हमको मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से कोई समीकरण को हल करना है तो आप इसी विधि का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से भी विधि बदलता रहेगा, तिर्यक गुणा करना है या पक्षांतरण करना है, ये आप अपने तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश तो आप ये करिएगा कि अपने तरीके से ट्राई करिए, नहीं बनता है तो हमारे पास जो ये तरीका है वो तो है ही। यदि आप इसमें अपना तरीका अपनाते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।